नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है। इंटीजर्स आप सबके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं ग्रेटर देन माइनस का 20। ऐसे 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो -20 से क्या हो, ग्रेटर हो। बात समझ में आ गई होगी। -20 से क्या होने चाहिए, वो बड़े हो। तो -20 से बताओ क्या बड़ा होगा, 21? नहीं, माइनस में उल्टा चलता है। -20 अगर है तो ये होगा -90, -80, ठीक है, -17, -16। ये सब के सब क्या है, 20 से बड़े हैं नेगेटिव में। -21, -22 मत कर देना, ये बड़े की जगह क्या हो जाएंगे, -20 से छोटे हो जाएंगे। समझ गए। अगला क्या लिखा हुआ, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो -10 से भैया छोटे कौन से होंगे, जो देखने में बड़े लगेंगे वो छोटे होंगे। -11, -12, -13, -14, ये क्या है, ये लेस देन -10 है ये। ठीक है, देख रहे हो ना, नेगेटिव में चीजें उल्टी चल रही है और पॉजिटिव में तो नॉर्मली चलता ही है। पॉजिटिव में तो जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होता है, नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको सही करके भी बताना है। ये आपसे पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है, -8 इज टू राइट ऑफ -10। नंबर लाइन में दिखाना है कि -8 जो है राइट साइड में आएगा -10 के कि नहीं। तो आपको पहले जो दोनों में से पता होना चाहिए, -8 और -10 में से भैया जो बड़ा नंबर कौन है, -8। और बड़ा नंबर हमेशा कहाँ आता है, नंबर 9 में राइट साइड में आता है। -8 बड़ा है ना दोनों में से, तो कह रहा है -8 इज टू राइट, तो भैया राइट में बिल्कुल आएगा क्योंकि -8 बड़ा है। क्लियर, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट है ये। कैसा है ये, ट्रू स्टेटमेंट है। आप चाहे तो नंबर लाइन बना के देख लें। -10 देखो यहाँ पे रहेगा और 8 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा। तो देख रहे हो ये 10 के क्या है, राइट साइड में है कि नहीं बताओ। और ये 10 की क्या होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। बी वाला क्या कर रहा है, -100 इज टू राइट ऑफ -50। अब -50 और -100 में देखो बड़ा कौन है, -50 बड़ा है। और क्या पूछ रहा है वो, -100 इज टू बी राइट। -100 के राइट में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि छोटा नंबर है, छोटा नंबर लेफ्ट में आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स। क्लियर। आप चाहे जैसे नंबर लाइन में बना के देख सकते हैं। छोटा सा मान लीजिए -15 है, बड़ा है ना, तो -15 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ 0 होगा। और 100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो बताइए 100 यदि राइट है 50 के लेफ्ट में है ना कि राइट में है। ठीक है, तो गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको सही करके बताना है। तो सही क्या करना है, -10 इज टू लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। क्या करना है, राइट की जगह पर लेफ्ट कर देना और आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला देखिए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, फॉल्स है भैया। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -1 नहीं, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है ये, क्योंकि -1 के बाद आप जानते हो क्या आता है, सिर्फ 0 आता है ना नंबर लाइन में। क्या आता है, 0। तो ये तो ग्रेटेस्ट हुआ ना नंबर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा। तो करेक्ट क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक। डी वाला क्या कह रहा है, -26 इज ग्रेटर देन -25। भैया दोनों नंबर माइनस के हैं, पूछ रहे हैं इनमें से जो 26 है वो ग्रेटर है। गलत है,
क्योंकि नेगेटिव में मैंने क्या कहा, जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखिए दोनों नंबर नेगेटिव के ना, छोटा कौन है 25, तो ये बड़ा है। और वो क्या कह रहा है 26 बड़ा है क्या, तो भैया क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, माइनस का 26 इज लेस देन माइनस का 25, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, नंबर लाइन पे हमें दिखाना है बी मूव 4 नंबर टू राइट ऑफ माइनस का 2, माइनस के 2 से हमें 4 नंबर क्या करना है, मूव करना है और बताना है वो कहाँ पहुंचेगा। वी मूव 4 नंबर, क्लियर, टू राइट ऑफ माइनस का 2, माइनस के 2 से कहाँ जाना है, राइट में जाना है। तो भैया माइनस का 2 का है, यहाँ से उठाओ, ये माइनस का 2 है, क्लियर। यहाँ से चलना है कहाँ पे, राइट साइड, राइट में तो भैया नंबर बढ़ेगा। और कितने कदम चलने हैं, 4 कदम। तो भैया देखो 1 2 3 एंड 4 आ गए। और डायरेक्शन यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी, कहाँ पे आ गए, 2 पे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। तो भैया बी विल रीच प्लस का 2, ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई। 4 नंबर जाना है राइट ऑफ माइनस के 2, माइनस के 2 से राइट साइड में 4 स्टेप चलने हैं। अब आगे होगी बात समझ में। बी वाला, बी मूव 5 नंबर टू लेफ्ट ऑफ 1, लेफ्ट ऑफ 1, 1 के हमें लेफ्ट जाना है, कितने नंबर, 5। 1 कहाँ है भैया, ये है 1, दिख रहा होगा ये 1 है हमारा। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर लेफ्ट जाने हैं। लेफ्ट यानी कि 1 से कम आएंगे, क्योंकि राइट में तो नंबर बड़ा आता है, तो लेफ्ट में जाओ भैया। 1 2 3 4 ये 5 स्टेप पे जहाँ गाड़ी रुक गई हमारी, ठीक है, डायरेक्शन बना दी और हम पहुंच गए माइनस के 4 पे। तो बी विल रीच माइनस का 4, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसे स्टेप को काउंट करेंगे, 1 से लेके 5 स्टेप जाएंगे और जहाँ पे वो रुकेगा वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अगला सी वाला देखिए, सी वाले में क्या पूछ रहा है, इफ बी आर एट माइनस का 8, वो कह रहा है नंबर लाइन में आप नंबर 8 पे हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वुड वी मूव टू रीच माइनस का 13, तो पूछ रहा है माइनस के 8 से आप माइनस के 13 पे जाएंगे, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे। अब बताइए माइनस के 8 से माइनस के 13 पे जाना है, तो माइनस के 13 जो छोटा नंबर पहुंच रहे हो ना, बड़े से छोटे पे जा रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मान लीजिए हमने माइनस का 8 से 13 करना है, तो लेफ्ट वाली साइड देख रहे हो, हमने 0 से लेफ्ट वाली साइड लिख ली है, कब कहाँ तक, माइनस के 14 तक। माइनस के 8 से जाना है ना, माइनस का 8 ये रहा, 8 से 13 तक देख लो, 1 2 3 4 5 स्टेप में आप देख रहे हो। और कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड। यानी कि जब आप 5 स्टेप चलेंगे तो माइनस के 13 पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट। तो बी मूव्ड टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, क्लियर। आपको समझ में आ गई होगी बात, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पूछी है, इसमें स्टेप नहीं पूछे हैं। डी वाला क्या कह रहा है, और अगर स्टेप पूछे हैं तो कितने स्टेप जा रहा है, 5 स्टेप जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, ऐसे लिख सकते हो। अगला, इफ वी आर एट माइनस का 6, अगर आप माइनस 6 पे हैं, विच डायरेक्शन शुड वी मूव रीच माइनस का 1, तो माइनस के 1 पे जब आप पहुंचेंगे तो आप राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए माइनस के 6 से माइनस के 1 पे जाना है, और माइनस का 1 क्या है, बड़ा होता है, और नंबर सारे बड़े जो नंबर होते हैं वो कहाँ होते हैं, राइट डायरेक्शन में होते हैं, क्लियर। तो अब बताइए माइनस के 6 ये रहा भैया आपका माइनस का 6, कहाँ जाना है, माइनस के 1 पे। तो देखिए क्लियर, कौन सी डायरेक्शन हो गई, राइट डायरेक्शन, और हम 1 पे जाके पहुंच गए। तो वी शुड मूव टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। कितना स्टेप गए तो भी बता सकते हो, 1 2 3 4 5 स्टेप। वी शुड मूव 5 स्टेप टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, क्लियर। स्टेप पे पूछेगा तो आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इंटीजर्स अब एक बार ठीक से पढ़ लें, है ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आती है छोटे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि क्लास 5 के बाद क्लास 6 में एक
में आए हो और पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ लें। 7, 8, 9, 10 हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।